हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के लिए। एक्सरसाइज 7.1 में हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होता है आपस में। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट के लिए मेरे पास साइन ये होता है, इस टाइप से जो साइन बनाते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट का साइन बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि दो ट्रायंगल्स हैं तो उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल हो। इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज करेंगे, जैसे साइड एंगल साइड, कि दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो उसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। ऐसे ही एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स इक्वल हो और एक उनके बीच की साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं एंगल साइड एंगल। या फिर ट्रिपल एस मीन्स तीनों साइड अगर इक्वल है, कोरोस्पोंडिंग तीनों साइड इक्वल हैं, जैसे ये ट्रायंगल बनी हुई है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये कॉमन है। ठीक है, तीनों साइड इक्वल है तो उसको बोलते हैं ट्रिपल एस। ठीक है, तो एक और आगे फॉर्मूला आएगा RHS का, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। कुल मिला के ये फॉर्मूले हैं जिनका हमें यूज करना है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ये एक ट्रायंगल दे रखी है। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC मीन्स ये ऊपर वाली ट्रायंगल, और एक नीचे वाली ट्रायंगल है ABD, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, अब मुझे इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। गिवन है मुझे कि जो AC है वो इक्वल है AD के। गिवन है कि जो AC है इक्वल है AD के। अब मुझे दे रखा है कि AB बाइसेक्ट एंगल A। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मीन्स ये कंप्लीट एंगल था A, इसको बाइसेक्ट कर दिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया किसने, ये जो लाइन गई A से B। अब क्या हुआ, मान लिया इस एंगल का नाम 1 है और इसका 2 है, तो एंगल 1 अब इक्वल है 2 के। ये बात मुझे गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों बात क्या है, गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये जो साइड है A से B दोनों ट्रायंगल्स से अटैच हो रही है, इससे भी इससे भी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया किसी के घर है पास पास में, एक घर ये है और एक घर ये है, तो जो बीच की दीवार जो होती है, साझे की दीवार बोलते हैं उसको, ये जो बीच की दीवार होती है कॉमन होती है, इस घर की भी होती है इसकी भी होती है। सेम काम यहाँ पे है, ये जो साइड है इस ट्रायंगल की भी है और इसकी भी है, तो जो A से B है वो इक्वल हो जाएगी AB की, AB इक्वल टू AB कॉमन। तो दो साइड्स इक्वल आ गई मेरे पास, ये साइड इसके इक्वल और ये अपने आप के इक्वल। इन दो साइडों के बीच में ये एंगल है और इन दो के बीच में ये एंगल है, तो यहां से आ गया बाई साइड एंगल साइड। ट्रायंगल कौन कौन सी ट्रायंगल है, ABC और ट्रायंगल है मेरे पास ABD। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समझने की बात है, जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं, इनको मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD, दो ट्रायंगल्स आ गई। अब कॉन्ग्रुएंट हैं दो ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि जो एंगल फर्स्ट है, एंगल को हम केवल एक लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ये एंगल C है, ये एंगल D है, ये B है, इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो इस ट्रायंगल का एंगल A के इक्वल होगा, B के इक्वल होगा, और जो C है वो D के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे A के इक्वल होने का मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, B के इक्वल होने का मतलब है कि ये जो एंगल है वो इसके इक्वल है। ऐसे C D के इक्वल है, मीन्स ये एंगल इसके इक्वल है। इसको हम बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे CPCT, बाय CPCT ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही साइड्स का है, साइड कोई भी साइड अगर हमें डिफाइन करनी है उसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। जैसे 2 पॉइंट कैसे, A से B एक लाइन होगी। ठीक है, ये साइड होगी। ऐसे ही दो को इकट्ठा लिया तो AB, यहाँ पे फर्स्ट दो हैं तो यहाँ पे ही फर्स्ट दो आ जाएंगे, AB के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसे ही BC जो है वो BD के इक्वल होगा, BC
बी डी के इक्वल होगा। ऐसा हम लिख सकते हैं, कब लिख सकते हैं, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद ए सी ए डी के इक्वल होगा, ए सी इक्वल होगा ए डी के, ठीक है। दोबारा इसको बता दूं मैं कि ये काम उस केस में है, सिंपलिसिटी से ही होगा ये भी, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हमें गिवन है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल्स को लिख सकते हैं इक्वल। लेकिन अगर हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखानी है, उस केस में हम अपने पास से लेके चलेंगे कि कौन सी साइड इक्वल है, कौन से एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। उस टाइम पे हमें शो करना है तो हम रिजल्ट्स का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में हम ये बाय सिंपलिसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई। इसके बाद इसने पूछा कि व्हाट अबाउट बी सी एंड बी सी बी डी, बी सी और बी डी के बारे में क्या ख्याल है। तो बी सी कहाँ पे है, ये रहा, बी डी ये है, मीन्स यहाँ भी लास्ट के दो हैं और यहाँ भी लास्ट के दो हैं। दिस इम्प्लाइज जो बी सी है वो इक्वल होगा बी डी के, और यहाँ पे हम सिंपल इतना लिखेंगे बाई सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें ये फिगर गिवन है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें गिवन है मुझे कि ये जो साइड है ए से डी ये और बी सी ये दोनों आपस में इक्वल है। इससे अलग मुझे गिवन है कि अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल मीन्स ये वाली ट्रायंगल, इसमें ये कंप्लीट एंगल वो इक्वल होगा। जब मैं ये वाली ट्रायंगल लूँगा ए बी सी मीन्स ये वाली ट्रायंगल, तो इस कंप्लीट के इक्वल होगा, मीन्स एंगल ए कंप्लीट इक्वल है एंगल बी कंप्लीट के, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना है कि डी ए बी मीन्स ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, ठीक है। उसके लिए सॉल्यूशन हमें जो गिवन है वो हमने लिखा, ए डी इक्वल है बी सी के, ए डी इक्वल है बी सी, ये बात गिवन है। साथ में जो एंगल है ये वाला डी ए बी यहाँ पे लिखा हुआ है, डी ए बी और सी बी ए दोनों इक्वल है, ये बात भी गिवन है। एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, ये दोनों बातें हो गई गिवन। अब जब दो ट्रायंगल्स हमारी बनी, एक तो ये ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये ट्रायंगल ये वाली, इसमें ये साइड है ए बी। जब ये ट्रायंगल हमने ली, ये वाली ट्रायंगल, इसमें ये साइड क्या है ए बी, तो मीन्स ए से बी जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में है, तो दोनों की कॉमन हो गई। ए बी जो साइड है वो इक्वल है ए बी के, ए बी इक्वल है ए बी, ये कॉमन है। फिर जैसे लास्ट क्वेश्चन में था कि दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, दो साइड्स और बीच में एक एंगल इक्वल है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाई साइड एंगल साइड जो ट्रायंगल्स हैं, कौन सी ट्रायंगल्स हैं, ए बी डी और बी ए सी दोनों क्या आ जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल बी ए सी की, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था ये, यहाँ तक हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके सेकंड में दे रखा है कि बी डी ए सी के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे कहीं बी डी है, ये रहा, इसमें देखो ए सी है, बिल्कुल है, सेम जगह पे है, यहाँ पे लास्ट के दो हैं, यहाँ भी लास्ट के दो हैं। दिस इम्प्लाइज बी डी इक्वल होगा ए सी की बाई सिंपलिसिटी, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। केवल इतना लिखना है कि बी डी इक्वल होगा ए सी के बाई सिंपलिसिटी। थर्ड पार्ट में इसमें कहा गया है कि जो एंगल है ए बी डी, ए बी और डी, ए बी डी मीन्स केवल ये वाला एंगल, ठीक है, इक्वल होगा किसके, बी ए सी की, बी ए सी मीन्स इस वाले एंगल के। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, ए बी डी मीन्स बीच वाला एंगल बनता है जब भी हम लिखेंगे एंगल ए बी डी। अब मैंने बताया था बीच में जो है, जो एंगल बी है वो किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, ठीक है।
तो कंप्लीट एंगल को अगर हम लिखेंगे तो बनेगा ए बी डी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, यहां पे भी क्या लिख दें, बाई सीपीसीटी। इसमें केवल इतना प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे ये फिगर गिवन है इस टाइप से, जो बी सी है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है, ए डी ये भी ए बी पे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 के हैं। साथ में ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, ये बात भी गिवन है हमें। अब प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, सॉरी ये जो साइड है ओ बी वो इक्वल है ओ ए के, ये बात हमें प्रूफ करनी है। अब देखो, जब ये जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है, अगर मैं इन लाइंस को आगे बढ़ा दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, ये जो लाइन होगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए डी परपेंडिकुलर है ए बी के एंड बी सी परपेंडिकुलर है ए बी। दिस इम्प्लाइज जो ए डी होगी वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। ए डी और बी सी क्या होंगी, आपस में पैरेलल लाइंस होंगी। इसका मतलब होगा ये कि ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। इसका नाम दिया 1 और इसका नाम 2, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 की। ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, अब एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 2 की। मुझे गिवन है कि ए डी इक्वल है बी सी की, यहाँ पे गिवन है मुझे ए डी इक्वल है बी सी की, ये बात गिवन है। ठीक है, साथ में जो एंगल ए है वो 90 का है और बी भी कितना है, 90 का है। एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच ऑफ 90 डिग्री। तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या आया, एंगल साइड एंगल। एक साइड है उस पे दो एंगल्स बने हैं, दोनों इक्वल हैं। ये साइड इसके इक्वल है, इस पे दो एंगल्स बने, एक ये एक ये। इस पे दो एंगल्स बने, एक ये और ये, दो एंगल्स इन दो के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, ये जो दो ट्रायंगल्स बने मेरे पास, ट्रायंगल्स के नाम क्या क्या हो जाएंगे, ए ओ डी ट्रायंगल, ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, बी ओ सी की, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गई, हमें ये दिखाना था। इसके बाद अब देखो मुझे दिखाना है ओ बी ओ ए के इक्वल। ओ ए यहाँ पे है और ओ बी यहाँ पे, दोनों फर्स्ट पे हैं, तो दिस इम्प्लाइज ए ओ इक्वल हो जाएगा बी ओ के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, ये फिगर हमें गिवन है, जो लाइन एल है वो पैरेलल है एम के, लाइन पी पैरेलल है क्यू के, मीन्स ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, बस इतना प्रूफ करना है। तो यहाँ पे जो एंगल है इसका नाम 1 लिया, इसका 2, इस एंगल का नाम 3 और इस एंगल का नाम 4। अब क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो 3 एंगल इक्वल होगा 4 के अल्टरनेट एंगल से। सेम टाइप से जब लाइन L पैरेलल है M के, तो एंगल 1 इक्वल होगा 2, ये भी अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। साथ में जो लाइन है AC दोनों में कॉमन है, तो इस टाइप से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या होगा, सिंस L पैरेलल है M की, जब L M के पैरेलल है तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा
2 की, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सेम टाइप से व्हेन P पैरेलल है क्यू के, तो मेरे पास आ जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर मेरे पास बचा जो AC है वो इक्वल होगा AC की, कॉमन है दोनों साइड में, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है AC इक्वल टू AC। दिस इंप्लाइज बाई एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से जो ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल है, CDA की, CDA की। इतना हमें प्रूफ करना था इसमें।